Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second part of this series, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास अगर AC मेंस वोल्टेज आ रहे हैं 220 वोल्ट्स, तो उसको हम किस तरीके से जो है वो सिग्नल कंडीशनिंग करके उसको इस कैपेबल कर सकें कि हम उसको रीड कर सकें किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ। तो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेव आ रही है और हमने मैक्सिमम लिमिट उसकी रखी थी कि वो 400 वोल्ट्स पीक तक जा रही है। तो 400 वोल्ट्स पीक का मतलब ये है कि उसका जो RMS है वो तकरीबन 280 वोल्ट्स के अराउंड बनेंगे। और हमारे पास ये वेव जो आ रही है दैट इज़ 50 हर्ट्ज़। तो इसका जो एक साइकिल होगा वो हमारे पास 20 मिली सेकेंड के अराउंड होगा। और मैक्सिमम पीक हमारे पास 400 वोल्ट्स है और मिनिमम पीक हमारे पास -400 वोल्ट्स की पीक है। और इसके ऊपर जो है हमने एक सिग्नल कंडीशनिंग अप्लाई की। सिग्नल कंडीशनिंग से मुराद ये है कि हमने उसको एक ओप एम्प का सर्किट डिज़ाइन किया जिसके ज़रिए हमने उसको लोअर वोल्टेजेस के अंदर ले आए जो कि माइक्रो कंट्रोलर रीड कर सकता है। तो सिग्नल कंडीशनिंग के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल थी कि हमने उसको एक तो लोअर वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर लिया था जिसमें हमारे पास 1.56 वोल्ट्स और -1.56 वोल्ट्स आ रहे थे, और उसमें हमने फिर 1.6 वोल्ट का जब DC ऑफसेट ऐड किया था तो हमारे पास जो वेव शेप थी वो कुछ इस तरह की बन गई थी कि हमारे पास जो वेव की शेप है वो बिल्कुल चेंज भी नहीं हुई थी और पॉजिटिव में भी कन्वर्ट हो गई थी सारी जो वेव है हमारे पास, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसकी स्टिल जो है वो 50 हर्ट्ज़ ही थी हमारे पास, और इसका भी जो है टाइम पीरियड हमारे पास 20 मिली सेकेंड ही है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, असल में अब ये वेव हमारे पास आ चुकी है। अब हमने इसको माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया। अब माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हमने ये देखना है कि इस वेव को हमने किस तरीके से जो है वो रीड करें, किस तरह से इसकी सैम्पलिंग की जाए और कितने सैम्पल्स हमने जो है वो लेने हैं। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सैम्पलिंग करने का तरीका ये होता है हमारे पास कि हमारे पास जो वेव चल रही है उसको हमने एट स्पेसिफिक इंटरवल्स पे हमने उसको सैंपल करना है। लेट्स से हमने एक सैंपल यहाँ पे लिया तो फिर आफ्टर सम टाइम हम एक नया सैंपल लेंगे, फिर एक और सैंपल, और जो सैंपल्स के दरमियान जो टाइम है दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग इंटरवल। और ये सैम्पलिंग इंटरवल जो है ये सब सैंपल्स के दरमियान कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वेव है वो 50 हर्ट्ज़ की चल रही है, तो उसका एक साइकिल जो हमारे पास 20 मिली सेकेंड का है। तो अब हमने ये देखना है कि हम कितने सैंपल्स लें ताकि हम अपनी जो वेव है उसको प्रॉपरली रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें, या एटलीस्ट जो उसका रिज़ल्ट है RMS वैल्यू वो अच्छी वैल्यू में मिल सके और जो नियर टू परफेक्ट वैल्यूज़ हैं वो हमें रिसीव हो सकें, ओके। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हम 32 सैम्पल्स भी ले सकते हैं, 50 सैम्पल्स भी ले सकते हैं, 100 सैम्पल्स भी ले सकते हैं पर साइकिल, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आपके पास माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेमोरी कितनी है उतने सैम्पल स्टोर करने के लिए, ओके, और कितने साइकिल्स हम रीड करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपने खुद डिसाइड करनी होती हैं कि आपको कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हमें किस तरह सैम्पलिंग करनी है। तो बेसिकली हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेव है जो कि 50 हर्ट्ज़ के ऊपर रन कर रही है, ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 20 मिली सेकेंड, ठीक है। आप 50 का इन्वर्स लें तो वो 20 मिली सेकेंड बनता है। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या है, अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम 50 सैम्पल्स लेंगे पर साइकिल, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि 50 सैम्पल्स आएंगे 20 मिली सेकेंड के अंदर। अब फिर हमने ये देखना है कि अब हर सैंपल जो है वो कितनी देर के बाद आएगा। तो जो हर सैंपल है वो 400 माइक्रो सेकेंड के बाद आएगा। तो 20 मिली सेकेंड को जब हम 50 सैंपल से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 400 माइक्रो सेकेंड्स बनते हैं पर सैंपल। तो ये जो चीज़ है ये हमारा सैम्पलिंग इंटरवल होगी, ओके।
तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि हम मेजर करेंगे 3 साइकिल्स मेंस वोल्टेजेस के जो हमारे पास आ रहे हैं, उसको जो हमने कंडीशन किया था। और इसका का मतलब हमने डिसाइड किया था कि 50 सैंपल्स लेंगे पर साइकिल। तो हम 3 साइकिल्स जब मेजर करेंगे तो हमारे पास टोटल 150 सैंपल्स बनेंगे इन 3 साइकिल्स। अब ये 150 सैंपल्स जो हैं ये हम स्टोर करेंगे किसी न किसी अरे के अंदर। अपने माइक्रो कंट्रोलर से जब हम सैंपल्स रीड कर रहे होंगे तो हम एक अरे लेंगे जिसकी लेंथ 150 होगी और ये सारे सैंपल्स उसके अंदर स्टोर होने हैं। अच्छा, सैम्पलिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जो है ना वो आइडिया दे दूं एडीसी के बारे में, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हमने करनी है माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके। तो जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो डिफरेंट बिट्स ऑफ रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं। और हम जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं या करेंगे अभी फ़िलहाल, उसमें हम 10 बिट्स की रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर्स है जैसे आर्डुइनो के अंदर 80 मेगा 328P है, या पिक के डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं 18F4550 है, 16F677A है। तो ये जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं ये 10 बिट्स की रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो 10 बिट की रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास जो एडीसी की वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज बनती है 0 से 1023। अब 2⁻10 करें तो आपके पास 1024 वैल्यूज़ बनती हैं। तो टोटल हमारे पास 0 से 1023 के दरमियान जो भी वैल्यूज़ हैं वो रिसीव होंगी। अब इस रेंज का मतलब क्या है हमारे पास कि हमारे पास अगर 0 वोल्ट्स आ रहे होंगे तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 0 शो करेगा हमें, और अगर हमारे पास 1.6 वोल्ट्स आ रहे हैं तो वो 327 वैल्यू देगा हमें। 2.5 वोल्ट्स आ रहे हैं तो वो 511 हमें वैल्यू मिलेगी, और अगर 5 वोल्ट्स रिसीव हो रहे हैं तो वो 1023 की वैल्यू में शो करेगा। यानी कि जो माइक्रो कंट्रोलर है हमें वोल्ट्स नहीं बताता, वो हमें ये एडीसी की वैल्यूज़ देता है जो कि वेरी करती हैं 0 से 1023 के दरमियान। तो 0 से 5 वोल्ट्स के दरमियान आपकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो ट्रांसलेट होती हैं 0 से 1023 के दरमियान। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको चंद वैल्यूज़ यहाँ पे शो की हैं, क्योंकि हमने डीसी ऑफसेट 1.6 का यूज़ किया था तो एक उसकी एग्जांपल दे दी मैंने। तो बेसिकली ये फार्मूला जो है ये यूज़ होता है वोल्ट्स जो ये हैं ये जनरेट करने के लिए। तो एक्चुअली में आप जब एडीसी कर रहे होते हैं तो आप एडीसी की वैल्यू मेजर करते हैं, यानी कि आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आपको ये वैल्यू देता है। अब आपने इसको वोल्ट्स में अगर कन्वर्ट करना है तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला क्या बता रहा है कि आपके पास 5 - 0। 5 बेसिकली क्या है कि आपके माइक्रो कंट्रोलर की मैक्सिमम रेंज है जो कि वो मेजर कर सकता है, ठीक है, और 0 उसकी मिनिमम रेंज है जो कि वो मेजर कर सकता है। तो 5 - 0 डिवाइडेड बाय टोटल जो आपके पास सैम्पल्स कह लें या स्टेप्स कह लें वो बनते हैं आपके पास 1024, और उसको फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं अपनी एडीसी की वैल्यू जो आपको रिसीव होती है। तो अगर आप एडीसी की वैल्यू 327 पुट करेंगे तो आपको 1.6 के अराउंड यहाँ से फार्मूले के अंदर वैल्यू रिसीव होगी। तो अब हम देखते हैं कि हम एडीसी जो हमने किस तरह करनी है, और जब हम सैम्पलिंग कर लेंगे तो हमने जो अपने रिज़ल्ट्स हैं वो किस तरह निकालने हैं। अच्छा, अब हमने सैम्पलिंग तो कर ली, ठीक है, वो हम देखेंगे कि कोडिंग के अंदर किस तरीके से होती है। अभी हम सिर्फ स्टेप्स गो थ्रू कर रहे हैं कि हमने अगर सैम्पलिंग कर ली है तो हमने फिर जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं आरएमएस के वो किस तरीके से निकालने हैं। तो वंस सैम्पलिंग इज़ डन, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमने जो डीसी ऑफसेट दिया था 1.6 वोल्ट्स का, जिसकी एडीसी वैल्यू वो 327 बनती है, सबसे पहले हम वो रिमूव करेंगे, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप होगा सैम्पलिंग करने के बाद वो होगा कि हमने आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। जो हमने 3 साइकिल्स लिए थे उन 3 साइकिल्स की आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद जो ओवरऑल हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो हमने अटेनुएशन की थी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो अपना सिग्नल जो आ रही थी मेंस वोल्टेजेस 400 वोल्ट्स, उसको हमने अटेनुएट किया था 39 के ओवर 10 मेगा के साथ, ठीक है। अब वो फिज़िकली हमने जो सिग्नल था उसको रिड्यूस किया था, लेकिन जब हम सैम्पलिंग कर लेंगे तो हमने जो रिज़ल्ट आ रहा है उसको
उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हमें एक्चुअल जो 220 वोल्ट्स हैं या 250 वोल्ट्स हैं वो जो रिसीव हो रहे हैं, हमें वो रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेशंस के अंदर जो है वो आप 10 मेगा ओवर 39 के से मल्टीप्लाई करेंगे। फिजिकली हमने ओप एम्प को यूज़ करके जो अटेनुएशन की थी वो थी 39 के ओवर 10 मेगा, बट अभी जो है वो हम 10 मेगा ओवर 39 के से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम सैम्पलिंग जो है वो 400 माइक्रोसेकंड के ऊपर करेंगे किस तरीके से। तो उसके लिए हम जो है वो एक टाइमर यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो टाइमर जो है वो हमें इंटरप्ट देगा हर 400 माइक्रोसेकंड के बाद, या दूसरे वर्ड्स में हम बात करें तो हमें 2500 हर्ट्ज़ का इंटरप्ट रेट चाहिए। आप 1/400 माइक्रो करें तो आपको 2500 वैल्यू मिलेगी। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारा जो हर सैंपल है वो 400 माइक्रोसेकंड के बाद आना चाहिए। ओके, तो उस प्रिसाइज टाइमिंग के लिए जो है वो हम एक टाइमर यूज़ करेंगे, और वो टाइमर जो है वो हमें 400 माइक्रोसेकंड का इंटरप्ट देगा। तो इस तरीके से हम अपनी सैम्पलिंग करेंगे 400 माइक्रोसेकंड के बाद। तो बेसिकली जब भी वो टाइमर का इंटरप्ट आएगा तो हम एक सैंपल रीड कर लेंगे और फिर हम वेट करेंगे जब तक नेक्स्ट इंटरप्ट नहीं आता। तो इस तरीके से हमारी सैम्पलिंग होगी। और दूसरी बात ये है कि हमने जो हमारा डीसी ऑफसेट जो हमने ऐड किया था 1.6 वोल्ट्स का, वो हमने किस तरीके से रिमूव करना है। तो लेट्स से हमने 1.6 वोल्ट का डीसी जो है वो ऑफसेट ऐड किया था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब डीसी ऑफसेट हमने ऐड किया था तो हमारा सिग्नल दोनों साइडों से पॉजिटिव में चला गया था, जो उसकी नेगेटिव पीक थी वो भी पॉजिटिव में शिफ्ट हो गई थी। तो अब हर जो सैंपल आएगा उसके अंदर 1.6 वोल्ट्स ऐड हुआ होगा ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, हमने ये वैल्यू रिमूव करनी है, क्योंकि इन रियल लाइफ जो हमारी जो साइनोसॉइडल वेव थी 220 वोल्ट्स जो आ रहे थे वो पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर थी। तो हमने बेसिकली इसको रिमूव करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो 1.6 वोल्ट्स के अगेंस्ट जो ADC की वैल्यू बनती है दैट इज़ अराउंड 327, अगर हम 10 बिट का रेजोल्यूशन यूज़ करें तो। और तो सिंपली हमने क्या करना है कि हम जब भी अपना सैंपल ले रहे होंगे, जब भी हमारा टाइमर और का इंटरप्ट आएगा, तो जब भी हम सैंपल लेंगे तो उस सैंपल की वैल्यू के अंदर से हम सिंपली 327 माइनस कर देंगे। यानी कि अगर हमने 150 सैंपल्स जो हैं वो लिए हैं तो हर सैंपल की जो वैल्यू, जो भी वैल्यू बनेगी उसमें से हमने सिंपली 327 माइनस कर देना है। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारा जो है वो डीसी ऑफसेट जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जो आपके सैंपल्स बनेंगे वो एक्चुअली में पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। ओके, और लास्टली हमने अब ये डिस्कस करना है कि जो है RMS वैल्यू जो है वो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो RMS है दैट स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर, यानी कि हम जो सैंपल्स लेंगे उनका सबसे पहले स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन उनका मीन फाइंड करेंगे, और देन उनके जो रिज़ल्ट है उसका रूट फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 150 सैंपल्स थे जैसे हमने लास्ट डिस्कस किया। ठीक है, और उनको हम लेट से हम उसको कहते हैं XI, और I जो है वो हमारे पास सैंपल का नंबर होगा। लेट से 150 सैंपल्स हैं तो वो 0 से लेके 149 तक जाएंगे हमारे पास, और X जो है वो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड को या उसकी वैल्यू को बताएगा हमें। ठीक है, तो XI का क्या मतलब है कि सैंपल की वैल्यू एट इंडेक्स I। तो RMS फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले स्क्वायर करेंगे हर सैंपल का। ठीक है, और फिर उनको ऐड कर लेंगे जितने भी हमारे पास सैंपल्स आए हैं, और उनको ऐड करने के बाद जो सम आएगा उसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स के साथ, और उसके बाद जो एक सिंपल वैल्यू बनेगी हमारे पास उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास RMS का फॉर्मूला होता है RMS फाइंड करने के लिए कि आप सम करते हैं ऑल द सैंपल्स XI स्क्वायर, यानी कि हर सैंपल का हम स्क्वायर लेंगे और जो सम करेंगे 0 से लेके n-1 तक, या 1 से लेके n तक भी आप कर सकते हैं, यानी कि टोटल सैंपल्स जो हैं वो हमारे पास 150 ही रहेंगे हमारे केस के अंदर, और डिवाइड कर देंगे आप n जो कि हमारे पास 150 है, और उसका फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें तो
x0² प्लस x1² इस तरह हम चलते जाएंगे। ये 0 से लेके 149 तक हम जाएंगे, हर सैंपल का स्क्वायर होगा और फिर उसके बाद सम करेंगे। सम करने के बाद हम n से डिवाइड करेंगे और फिर ओवरऑल जो रिज़ल्ट है उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास उस जो वेव फॉर्म थी उसकी RMS बन जाएगी। अब इस RMS को हमने जो 10 मेगा ओवर 39K से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास जो एक्चुअल जो 220 वोल्ट्स की जो वैल्यू आ रही थी वो हमें रिसीव हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि हमने किस तरीके से सैम्पलिंग वगैरह करनी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया। अगर आपको मज़ीद एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को समझना है तो उसके लिए मेरी एक और वीडियो है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको विज़िट करें, वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जो है वो माइक्रो कंट्रोलर किस तरीके से करता है। और उसके बाद हमने सैम्पलिंग वगैरह का डिस्कस किया और ये डिस्कस किया कि कितने सैंपल्स लेंगे हम, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी ये डिस्कस करेंगे कि इसकी कोडिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। यहाँ पे हमारी तकरीबन जो थ्योरी है इसके रिलेटेड, यानी कि AC मेंस वोल्टेज को हमने किस तरीके से मेजर करना है और क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि उसकी जो हमने जो डिस्कस किया है इसकी एक सिमुलेशन हो जाएगी। हम जो ओप एम्प का सर्किट हमने बनाया था उसको वेरीफाई करेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है। और ये आई थिंक इंशाल्लाह हम प्रोटियस के अंदर जो है इसकी सिमुलेशन करेंगे और इसकी प्रोग्रामिंग भी प्रोटियस के अंदर ही होगी इंशाल्लाह। और आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली वो कमेंट्स में आप पुट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके रिप्लाई करूँ एज सून एज पॉसिबल। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड until then take good care of yourself and please do subscribe to my channel. If you like my videos, please share it with your friends and your colleagues. Until then, Allah Hafiz.